नमस्कार, JCERT के DG स्कूल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग कक्षा 7 का पर्यावरण और हम पुस्तक पढ़ रहे थे। यह सामाजिक विज्ञान का भूगोल के पुस्तक है और इस पुस्तक का अध्याय 3 स्थल रूपों का विकास को पिछले 3 वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब बच्चों, इस वीडियो में यानी कि 5वीं वीडियो में हम लोग इस अध्याय में दिए गए अभ्यास को करेंगे। बच्चों, यह एक उदाहरण स्वरूप यहाँ पर दिया गया है। आप सटीक उत्तर लिखने का अभ्यास करते रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। अभ्यास में दिया गया पहला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बच्चों, अगर आप लोग ध्यान से इस पाठ को पढ़े होंगे, वीडियो को देखे होंगे, तो मेरे प्रश्न पूछने से ही पहले आपके दिमाग में उत्तर आ जाएगा। तो पहला, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में दिया गया है कि ऐसे बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होते हैं कौन सा बल कहलाते हैं। तो बच्चों, ऐसे बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होते हैं अंतर्जनित बल कहलाते हैं। दूसरा प्रश्न, इटली में स्थित एटना ज्वालामुखी किस तरह का ज्वालामुखी का उदाहरण है। तो इटली का एटना सक्रिय या हम कह सकते हैं जागृत ज्वालामुखी का उदाहरण है। प्रश्न 3, धरातल के नीचे का वह स्थान जहां भूकंप की शुरुआत होती है क्या कहलाता है। धरातल के नीचे का वह स्थान जहां भूकंप की शुरुआत होती है उद्गम केंद्र कहलाता है। प्रश्न 4, भूकंप की तीव्रता को मापने के यंत्र का क्या नाम है। भूकंप की तीव्रता को मापने के यंत्र का नाम भूकंप लेखी यंत्र है। तो यह था बच्चों रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब प्रश्न 2 में सही कथन को आपको लिखना है। यहाँ 3 कथन दिया हुआ है, इसमें एक सही है। तो आइए पहले पढ़ते हैं कि पहला कथन है, जलप्रपात का निर्माण हिम नदी द्वारा होता है। क्या यह सही कथन है? नहीं, जलप्रपात का निर्माण हिम नदी द्वारा नहीं होता है, इसलिए यह गलत कथन है। दूसरा कथन है, बलुआ टिब्बा मरुस्थल में पाया जाता है। क्या यह सही कथन है? हाँ, बलुआ टिब्बा मरुस्थल में पाया जाता है, इसलिए यही सही कथन है। तीसरा कथन है, विश्व का सबसे बड़ा कैनियन गंगा नदी द्वारा निर्मित है। नहीं बच्चों, यह कथन गलत है। तो आपको दूसरी कथन, बलुआ टिब्बा मरुस्थल में पाया जाता है, इसको कॉपी में लिखना है। चलिए अब प्रश्न 3 देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में देना है। तो पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर कार्यरत 2 प्रकार के बलों के नाम लिखिए। कौन कौन सा 2 बल पृथ्वी पर काम करते हैं। तो पृथ्वी पर कार्यरत 2 प्रकार के बल हैं, अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल। प्रश्न 2, मशरूम चट्टानें कहाँ पाई जाती है। मशरूम चट्टानें मरुस्थल में पाई जाती है। प्रश्न 3, गोखुर झील का निर्माण किस कारक के द्वारा होता है। गोखुर झील का निर्माण नदी के निक्षेपण के द्वारा होता है। प्रश्न 4, भूकंपीय तरंगें कितने प्रकार की होती है। भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की होती है। अब देखिए प्रश्न 4 है लघु उत्तरीय प्रश्न। इसका उत्तर अधिकतम 25 शब्द में दिया जा सकता है। तो पहला प्रश्न है, प्लेटों में गति किस कारण से होती है। प्लेटों में गति पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा तरंग के कारण होती है। लघु उत्तरीय का दूसरा प्रश्न, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए।
उद्गार की अवधि के अनुसार, मतलब फटने का, विस्फोट होने के समय के अवधि के अनुसार ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। पहला सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी, और इसका उदाहरण है इटली का एटना। दूसरा प्रक्षुप्त ज्वालामुखी, इसका उदाहरण है इटली का ही वेसुवियस। और तीसरा शांत ज्वालामुखी, और इसका उदाहरण है अफ्रीका का किलिमंजारो। तीसरा प्रश्न है जलप्रपात का निर्माण किस प्रकार होता है? नदी का पानी, बहता नदी का पानी जब पर्वतीय ढाल पर ऊंचाई से गहरी घाटी में गिरता है, नीचे गिरता है, तो जलप्रपात का निर्माण होता है। प्रश्न 4, हिम नदी के द्वारा निर्मित आकृतियों का नाम लिखिए। सिर्फ नाम लिखना है। तो हिम नदी के द्वारा निर्मित आकृतियां कौन कौन सी है? पहला है यू आकार की घाटी, दूसरा हिमोड़, और तीसरा सर्क या टार्न। अब बच्चों प्रश्न 5 में आपको अंतर बताना है। उद्गम केंद्र और अधिकेंद्र में क्या अंतर है? बच्चों उद्गम केंद्र पृथ्वी का वह आंतरिक स्थान है, पृथ्वी के भीतर का स्थान है जहां भूकंप की घटना आरंभ होती है, शुरू होता है, जहां से स्टार्टिंग पॉइंट है। जबकि अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर सतह पर, जिस पे हम लोग खड़े हैं, उस पर वह स्थान है जहां सबसे पहले भूकंप का अनुभव होता है, जहां झटका सबसे पहले पहुंचता है भूकंप का, तो वो केंद्र अधिकेंद्र कहलाता है। दूसरा अंतर आपको बताना है, अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल में क्या अंतर है? तो बच्चों अंतर्जनित बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होती है। अंतर्जनित मतलब ही होता है कि अंदर जन्म लेने वाला, तो भीतर जो बल जन्म लेता है वो आंतरिक बल अंतर्जनित बल कहलाता है। जबकि बहिर्जनित बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होता है। पृथ्वी के बाहर जो बल काम करता है वह बहिर्जनित बल कहलाता है। तो बच्चों ये था अंतर बताए के अंतर्गत 2 प्रश्न। अब प्रश्न 7 में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसका उत्तर कुछ लंबा लिखना पड़ेगा। तो बच्चों इतना कुछ हम लोग पढ़े इस अध्याय में, वीडियो में समझे, उन्हीं बातों को यहाँ आपको लिखना है। इससे पता चलेगा कि आप कितना इस अध्याय को समझे और आपका लिखने का अभ्यास भी मजबूत होगा। तो ये आपको लिखने के लिए हम छोड़ दे रहे हैं, आप जरूर लिखिएगा और अपने वर्ग शिक्षक को दिखलाइएगा। तो पहला सवाल है, नदी के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों की विवेचना कीजिए। को बतलाना है कि नदियों के द्वारा कौन कौन सी स्थलाकृति बनती है और किस तरह से बनती है। दीर्घ उत्तरीय दूसरा प्रश्न है, भूकंप क्या है? बताना है कि भूकंप क्या है और भूकंप के क्या कारण है, क्यों भूकंप आते हैं। तो इसको भी आपको विस्तार से चर्चा करके लिखना है। तो जरूर लिखिएगा बच्चों, इसको छोड़िएगा नहीं, इससे आपको लिखने का क्षमता बढ़ेगा। अब प्रश्न 8 में देखिए क्रियाकलाप दिया हुआ है जो आपको करना चाहिए, जिससे आपका समझ बढ़ेगा। तो पहला है, झारखंड के विभिन्न जलप्रपात एवं जिन नदियों द्वारा ये निर्मित हैं इसकी सूची बनाइए। पहले तो ये पता लगाइए कि कौन कौन सा जलप्रपात है और फिर वो किन नदियों द्वारा निर्मित है, इसका आप सूची बनाइए। दूसरा है, आग जैसी प्राकृतिक आपदा से बचाव के लिए अग्निशमन विभाग से सहयोग लेकर विद्यालय में शिक्षक मॉक ड्रिल का आयोजन करें। शिक्षक से आप कहेंगे कि आग लगने पर हम लोग किस तरह आग से अपना बचाव कर रहे हैं, तो अग्निशमन विभाग को बुलाकर हमें वो सब करके बतलाया जाए ताकि आग लगने पर हम बच सकें। तो ये कार्य शिक्षक के सहयोग से करना है। तीसरा क्रियाकलाप है, प्रमुख स्थल रूपों एवं उनके निर्माण करने वाले कारकों की सूची तैयार कीजिए। प्रमुख स्थल रूप जैसे ज्वालामुखी पर्वत, पठार, भूकंप से बनने वाले, नदियों से बनने वाले, पवन से बनने वाले, हिम नदी से बनने वाले जितने भी प्रमुख स्थलाकृति रूप हैं उसका भी आपको सूची तैयार करना है। चौथा क्रियाकलाप है, नदी द्वारा निर्मित घाटी एवं जलप्रपात का मॉडल निर्माण कर कक्षा में प्रदर्शित करें। यह आपको मॉडल बनाना है।
मतलब हूबहू उसका एक छोटा सा नमूना बनाना है। अंतिम और 5वां क्रियाकलाप है भूकंप से बचाव से संबंधित विभिन्न चरणों की चर्चा कक्षा में अपने शिक्षक के साथ करें। भूकंप के बचाव के उपाय पर आप शिक्षक के साथ वर्ग कक्ष में समूह में चर्चा आयोजित कीजिएगा और इसको और बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करिएगा। तो बच्चों, ये था आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया अभ्यास। ये एक उदाहरण स्वरूप मैंने यहाँ बताया है। आप इससे भी सटीक, इससे भी अच्छा उत्तर लिख सकते हैं और लिखिएगा। पढ़ने का अभ्यास जारी रखिएगा, खेलिएगा और खुश रहिएगा। अभ्यास को देखने से पहले ये ज़रूरी है कि आप वीडियो को देखें, ध्यान से समझें और पाठ्य पुस्तक को भी पढ़ें, तब आपको अभ्यास करने में बहुत ही मज़ा आएगा। धन्यवाद बच्चों।